गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा और भी मैं आप लोगों को सारी जानकारी देती रहूँगी, है ना। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मैंने कुछ डिब्बे निकाले हुए थे, तो वो मैंने धुली थी क्योंकि आटा पीस के आया था ना, तो मुझे धुलना था डिब्बे वगैरह, क्योंकि उसी में तो नहीं भर सकते ना दोबारा आटा, उसको धो के साफ़ करके ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिब्बे मेरे खाली हो गए थे, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे धुली थी, है ना, धुल के रखी थी। और फिर मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मुझे और भी मतलब अभी मेरा खाना वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था, तो मुझे खाना वगैरह भी बनाना था और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि खाना कब तक बनाओगी। तो मैंने कहा मैं पहले ऊपरी काम कर लूँ जो रहता है, वो ऐसा काम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना। और फिर उसके बाद तो मैं बर्तन वगैरह भी जमाने लगी थी। असल में क्या, रात में वो पूरे बर्तन धुल के रख के जाती हूँ, पर क्या सुबह सुबह ना फिर भी बर्तन निकल आते हैं रात भर। जैसे कि कोई चाय बना के पीता है, या तो फिर कोई, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि भैया जो देवर है ना, वो हमेशा चाय बना के पीते रहते हैं, रात में कई बार बनाते हैं और फिर रात में एक दो बार उठ के खाना भी खाते हैं। तो इस तरीके से बर्तन सुबह सुबह फिर से निकाल आते हैं, वरना मैं पूरे बर्तन ना रात को ही धुल के जाती हूँ सोने के लिए। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे बता दूँ कि जो रात के बर्तन थे ना, वो सुबह टाइम में धुली थी। अ, जो रात में खाते पीते हैं ना, वो वाले बर्तन सुबह निकले आते हैं, तो वो मैं धुली थी और फिर ना ज़्यादा ही हो गए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने धुल के और फिर यहाँ पे जमा दिया था, क्योंकि देखिए मुझे ऊपरी काम करना था। और ऊपरी काम करने के बाद है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे ना वीडियोस भी बनाना था, और तो मैंने सोचा कि इसी से स्टार्टिंग करती हूँ। तो यहाँ से मैंने कर लिया था, है ना। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। पर मैं आप लोगों से और भी कुछ कहना चाहती हूँ। कल के उसमें तो आप लोगों ने देखा कि हमारे घर में ऐसा ऐसा करके हुआ है, ऐसा ऐसा करके कराया गया है, किसी ने कुछ कराया है, इस वजह से हमारे घर की ऐसी कंडीशन है। पर मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि देखिए, बहुत से लोग फूट भी डालते हैं और बहुत से लोग टूना टुटका भी कराते हैं। जैसे टोना टुटका मुझे तो नहीं लगता कि, इस बात पे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यकीन होता होगा भी, और यकीन हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा कि मतलब किसी ने कुछ कराया होगा करके। पर हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, हमें तो होता है, मतलब हमें तो ये लग ही रहा है कि ऐसा कुछ किसी ने करवाया ही है, तभी ऐसा कुछ हुआ है, वरना ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए हम लोग की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बढ़िया, खाना खाना पीना हर चीज़ का, मेरा कहने का मतलब ये कि काम धंधा सभी चीज़ का होता था, है ना। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि थोड़े से मैंने कपड़े धुली हुई थी, तो उस तरीके से मैं यहाँ पे बगरा रही थी। कुछ एक एक साड़ी मम्मी की थी और कुछ इनके कपड़े थे, और कुछ मतलब ऐसे ऐसे ही करके मैंने सारे कपड़े धुले हुए थे। काफ़ी दिन से नहीं धुली थी और ना ही मैं कुछ निकाल पाई थी, क्योंकि देखिए बदल और उसकी वजह से तो बिल्कुल नहीं धुल पा रही थी। पर यहाँ पे थोड़ा सा धूप निकल आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं धुल के डाल दूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कपड़े धुल के और फिर इनको बगरा रही थी। अ, तो मैं अभी आप लोगों को ये कहना चाह रही थी कि देखिए, जो भी बातें होती है ना, वो एक पत्नी अपने पति से ही सारी चीज़ें, अपने मतलब सारी उम्मीद अपने पति से ही पत्नी रखती है। जब जब वो ही नहीं देगा कोई किसी चीज़ में साथ, तो वो क्या क्या फिर किसी और से फिर उम्मीद भी नहीं लगा सकती है। क्योंकि देखिए सारी उम्मीदें जो होती हैं वो अपने हस्बैंड से ही लगाती हैं लड़कियाँ, मतलब जो भी पत्नियाँ होती हैं वो सारे अपने हस्बैंड से ही हर चीज़, चाहे दुःख हो, चाहे सुख हो, चाहे जो कुछ भी हो, अपने पति से ही बताती है। पर मेरा पति उस लायक नहीं है कि मैं किसी चीज़ का दुःख या कि बता पाऊँ। पर मैं किसी से नहीं कहती हूँ, ना ही मैं आप लोगों को बता दूँ, ना ही मैं किसी और से कहती हूँ और ना ही किसी से। पर कहते हैं ना कि कभी-कभी जब वो साथ ना दें तो फिर कैसा लगने लगता है, थोड़ा-सा अजीब जैसे लगता है। मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैं ना एक पेटी में मेरी ये साड़ी रखी हुई थी, तो काफ़ी मतलब अजीब-सी हो गई थी और काफ़ी दिन से मैंने निकाला भी नहीं था, ना ही देखा था इसको। तो इस पे थोड़ा-सा रखे-रखे पता नहीं किस चीज़ का अजीब-सा दाग-सा लग गया था, तो मैंने सोचा पहले इसको निकाल के धुल डालूँ और फिर उसके बाद है तो आगे का जो भी है तो मैं फिर अपना करती रहूँगी फ्री होने के बाद। तो मैं इस वज़ह से ये सब कर रही थी। पर मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही थी कि अगर मैं कहीं गलत बोलती हूँ या कुछ गलत कहती हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर समझा सकते हैं कि नहीं वंदना, तुम गलत बोल रही हो, क्या कैसा करके। क्योंकि देखिए अगर आप लोग मुझे नहीं समझाएँगे तो फिर कौन समझाएगा। और फिर आप लोग बहुत ही अच्छे हैं जो मतलब हर चीज़ का मुझे समझाते हैं, और हर चीज़ का जैसे जो कुछ भी मुझे समझ में आता है उस हिसाब से आप लोग मुझे बताते हैं। और इस टाइम पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि थोड़े से कपड़े यहाँ पे भी मैंने डाली थी,
क्योंकि गर्मी का मौसम तो थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, उस तरीके से तो वो होता नहीं है, तो मैं उससे थोड़ा थोड़ा करके गर्म कपड़े भी धुलती हो जाऊँ। तो मैंने एक आध दो शॉल वगैरह भी धुली थी। और दुख तो ऐसा है कि दुख और सुख तो दोनों साथ ही होते हैं। कहीं दुख भी आता है तो दुख के पीछे सुख, और सुख आता है तो सुख के पीछे दुख, वो तो आता ही रहता है ना। वरना कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत दुख हो जाती हूँ और तो बहुत टूटी टूटी सी महसूस करती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही लगता है मुझे कभी कभी। और रहेगी बात झगड़े की, तो झगड़ा तो मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि किस घर में नहीं होता है, हर घर में होता है। जैसे कि थोड़ा कहीं सास से हो जाती है, कहीं है तो देवर से, कहीं किसी न किसी से थोड़ा मोड़ा तो हो ही जाता है। पर कोई बात नहीं, वो तो सब ऐसे कि जहाँ चार बर्तन होते तो वहाँ तक खटपटाहट होती ही है। किसी न किसी तरीके से किसी भी उससे थोड़ा मोड़ा तो चलता ही रहता है। पर कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को बता दूँ कि मैं ये सब जब काम कर रही थी ना, तो मम्मी जाके दुकान में बैठी हुई थी। कह रही थी कि तुम करो ये सब काम, मैं जा रही हूँ तो दुकान में बैठती हूँ एक आध घंटे, फिर उसके बाद है तो खाना आना बन जाएगा तो बताना, तो मैं आके खाना आना खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं बताऊँगी जब खाना बन जाएगा तो, है ना। तो फिर मम्मी चली गई थी खान मतलब दुकान में बैठ गई थी जाकर, क्योंकि देखिए अगर दुकान भी नहीं खोलते हैं तो एक व्यक्ति को दुकान में रहना भी ज़रूरी है। नहीं तो फिर सब्जी भाजी के लिए उतना तो प्रॉफिट नहीं हो पाता है, लेकिन ना 100-50 ऐसे के आ जाते हैं तो सब्जी भाजी दिन भर की चली जाती है। एक तो सब्जियों का मैं क्या बताऊँ, इतना महंगा है मार्केट है ना कि मैं क्या बताऊँ। 40 रुपए किलो टमाटर हैं। खैर टमाटर वगैरह तो हम लाते नहीं है, जब 40-50 का पहुँच जाता है तो हम बहुत कम लेके आते हैं, लाते नहीं हैं। अगर पापा गए तो पापा ले आए, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। हम लोग ना, मैं सब्जी में ना क्या करती हूँ कि टमाटर की जगह नींबू इस्तेमाल करती हूँ थोड़ा सा। कभी कभी ऐसे नींबू इस्तेमाल कर लेती हूँ कि जैसे सब्जी आलू डाल दिया और है तो जीरा से बघार लगा दिया। ये सब डालने के बाद है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ना फिर उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। थोड़ा सा टमाटर मतलब टमाटर की जगह नींबू डाल देती हूँ, थोड़ा खट्टापन आ जाता है। और जो कपड़े मैंने धुली थी, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़े से कपड़े मैं ऊपर डालने गई थी, छत के ऊपर डाल रही थी, तो यहाँ से मैं पहुँच गई थी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही थी। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ कि ना थोड़ी थोड़ी बेर करके लाते हैं तो यहाँ बालकनी में डाल के सुखाते हैं। मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी यदि फुर्सत रही तो, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं कम्बल वगैरह जो धुली थी ना वो सब डाल रही थी। और ये भी मुझसे कह रहे थे कि कब तक दो, बोल रहे थोड़े से कपड़े और हैं उनको भी धुल देना, तो मैंने कहा मैं धो दूंगी, बाद में धुल दूंगी। हमारी जो बालकनी है ना वो काफ़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, छोटी सी ही है। लंबी लंबी टाइप में है। पर ये है कि थोड़ा मोड़ा धूप आती है तो यहाँ पे भी कुछ कपड़े डाल देते हैं और थोड़ी मोड़ी निस्तार कुछ सुखाने दुखाने की चीज़ें होती है वो भी कर देते हैं। दरअसल क्या मेरे इसमें ना फ़ोन बजने लगा था, इस वजह से मैं ना, मेरे को गुस्सा आ रहा था कि एक तो कुछ काम करने बैठे ना तो फ़ोन बजने लगता है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता दूँ गुस्सा आ रहा था। आप लोगों ने देखा कि मैंने पूरे कपड़े धुल डाली हूँ और अब जा रही हूँ दुकान से भाजी लेने के लिए। रखी है मम्मी के पास, तो वो जाके दुकान से भाजी लेके आती हूँ और फिर उसके बाद है तो फिर खाना की तैयारी करूँगी। अभी तो फिलहाल कपड़े धुल के डाली हूँ थोड़ा मोड़ा, फिर जब सूख जाएंगे तो फिर गड़ी गड़ी करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ का भी हमने पोछा ओछा सब कर दिया है और वो कर लिया था। लाइट भी एक तो गोल हो गई है, देखिए अंदर की लाइट गोल है, अब कैसे खाना बनेगा। अंधेला रहता तो कुछ नहीं दिखता है, पर ना एक छोटी सी टॉर्च है उसको जला लेते हैं तो बना भी लेते हैं, नहीं तो कभी कभी जैसा रहता है उस हिसाब से देखते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि अभी तक तो मैं आप लोगों को पिसी भाजी चने की दिखाती थी। ये मैं चने की भाजी बना रही हूँ, वो भी पिसी वाली। फिलहाल तो आज मैं ना कटी वाली भाजी बना रही हूँ, ऐसी भाजी बनती है ये वाली। इसमें पहले थोड़ा सा तेल डालेंगे, जीरा डालें, जब हो जाएगा ना ये कढ़ैया तो तेल जीरा और हींग और तो थोड़ा सा तिली तिली हमारे पास थी नहीं तो ये बिजोरे वाली हमने तोड़ के डाल दिया था इसमें, है ना, इस तरीके से। और थोड़ा भुन जाएगा, इसका मतलब पहले सामान डालने के बाद फिर बघार लगा दिया। बघार लगाने के बाद ना हमने थोड़ा सा टमाटर भी घिस के रख लिए हैं, ज़्यादा नहीं है थोड़े से हैं। और फिर ना अभी इसको भी इसमें डाल देंगे और फिर उसके बाद है तो ये बेसन हमने भूंज के रख लिया है, थोड़ा सा है। क्योंकि देखिए इससे बेसन से ना थोड़ा सोनापन भी आ जाएगा और भाजी जो है ना वो काफ़ी चिकनी बनेगी, तो इस वजह से ये कर लिया है हमने, है ना। तो चलिए अब हम यहाँ का ये हमारा हो चुका है, तो इस वजह से अब हम टमाटर डाल देंगे। ये भाजी मैं आप लोगों को बता दूं इस तरीके की बनेगी कि जैसे गांव के लोग बना के खाते हैं ना, उस तरीके से ये भाजी बनेगी। तो थोड़ा सा टमाटर ऐसे ही वो हो जाएगा और फिर उसके बाद है तो हम थोड़ा सा ये बेसन लेंगे, पानी में घोलेंगे। पानी में घोलने के बाद है तो हम तुरंत इसमें डाल देंगे और फिर ये हल्का हल्का मतलब 20 मिनट बाद ये पक जाएगी।
इस तरीके से हमने चने की भाजी बनाई है, वो भी कटी वाली। अभी तक तो हम लोग पिसी वाली बनाते थे, पर मैंने सोचा एक बार मैं कटी वाली बना के दिखाऊँ आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों को भाजी हमारी अच्छी दिखे तो बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे ये देखिए हमने बेसन लगा दिया है। ऐसा दिख रहा है अभी। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी, जब बहुत सुंदर दिखेगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हल्का हमने इसमें पानी भी डाल दिया है ना। जब पकेगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। काट के बनाई थी मैंने, वो तुमने काट के दी थी तो फिर मैंने कटी बना दी थी। नमक कम तो नमक दूँ मैं? नमक कम। तो यहाँ मम्मी खा रही थी और वो वहाँ मैंने अपनी थाली लगा के रख दी हूँ। तो मैं पहले मम्मी को और जो कुछ चाहिए तो वो दे दूँ, फिर उसके बाद है तो नमक कम है बस। नमक बस कम है। तो हमने इस तरीके से भाजी बनाई थी कटी हुई। और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि जो पापा है ना, वो रात का है ये पानी पूरे में डाल रहे थे। तो मैं बल्कि ना ही कर रही थी कि पानी पापा पूरे में मत डालना, पर बोल रहे थे अरे हम तराई कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा कर लो, कोई बात नहीं। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग जैसा भी लगा हो तो आप लोग हमें बताइएगा ज़रूर, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और लाइक तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ना मुझे लाइक की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पापा डाल रहे थे पानी। तो चलिए हम अपना ब्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारा ब्लॉग जैसा भी लगा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय।